नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कॉल फॉर केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि अगर हम एक अच्छी और हेल्दी डाइट लेंगे तो हम हमेशा सेहतमंद बने रहेंगे। और ऐसा हमेशा कहा जाता है कि खास तौर से महिलाओं को, लेडीज़ को एक अच्छी हेल्थ बनाने के लिए हेल्दी डाइट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर ऐसी बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है जहाँ पर उनके लिए सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। और ऐसे में अगर बॉडी हेल्दी रहेगी तो वो सारी चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ही कामयाबी से फेस कर पाएंगी। और ऐसी ही एक चैलेंजेस में आता है मेनोपॉज। तो आज कॉल फॉर केयर में हम बात करेंगे डाइट ड्यूरिंग मेनोपॉज। और आपके सभी सवालों के जवाब के लिए और इस टॉपिक पर आज डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं डाइटिशियन रश्मि भाटिया। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैंने कहा कि मेनोपॉज इज़ वन ऑफ दोज चैलेंजेस जो लेडीज़ फेस करती हैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में। हाँ जी। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या है वो परफेक्ट डाइट इस स्टेज के लिए? देखिए, इस स्टेज के लिए जो परफेक्ट डाइट है वो जैसे हम मतलब वुमेन की जो मेनोपॉज एज है वो आफ्टर 40 शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे जो डाइट लेनी चाहिए वो कैल्शियम रिच, आयरन रिच, लो फैट एंड मॉडरेट प्रोटीन एंड मॉडरेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, साथ में फिजिकल एक्टिविटी। बट ये है कि ये जो मेनोपॉज है ये हर किसी की लाइफ में आता ही है। इट्स नॉट दैट एक के आता है दूसरे के नहीं आता। दिस इज अ नॉर्मल थिंग विच कम्स विद एज। तो इसको अगर हम अपनी डाइट को पहले से ही कंट्रोल रखें, पहले से एक थोड़ा सा रूटीन फॉलो करें, जंक फूड को अवॉइड करें, बहुत फ्राइड ना खाएं, फिजिकल एक्टिविटी को ठीक रखें और स्पेशली मिल्क एंड मिल्क इंटेक प्रोडक्ट्स का इंटेक ठीक रखें। मोस्टली देखा गया है कि इंडियन सिनेरियो में वुमेन मिल्क दूध की बनी चीज़ों का ध्यान नहीं देती और मोस्टली वुमेन वेजिटेरियन भी है। नॉन वेज तो एक अलग बात है, बट वेजिटेरियंस की डाइट में कैल्शियम जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से ही आता है, जो वुमेन नहीं लेती है। बाकी सारी चीजें ले लेंगी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेंगी। इससे क्या होता है कि उनको मेनोपॉज फेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जी, यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बेहद जरूरी है इस सिचुएशन पर। अभी अनामिका हमसे बात करेंगी पटना से। हेलो अनामिका। हाँ हेलो जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी अनामिका, हम सुन पा रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा वेट जो है ना वो काफी बढ़ गया है। जी। हाँ, तो मुझे कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे मेरा फैट जो बर्न हो सके? ओके, वजन कम करने के लिए ये डाइट पूछना चाह रही हैं। देखिए, वजन कम करने के लिए जो डाइट है वो होती है लो फैट डाइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन एंड खूब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड टोटली जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। शुगर है, मिठाइयाँ हैं, जैसे केक, पेस्ट्रीज हैं, चॉकलेट्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। और ये नहीं कि मंचिंग नहीं करनी चाहिए, हर 2 घंटे बाद कुछ खा रही हैं, कभी नमकीन खा रही हैं, कभी बची हुई रोटी सब्जी खा रही हैं, कभी चलो एक पीस ब्रेड खाने से क्या होता है वो ये जो हमारा एक नॉर्मल रूटीन होता है ना, एक हमारे जो थिंकिंग होती है चलो इतना ले लो कुछ नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता है। यही हमें क्या होता है कि प्रॉब्लम करता है। खाना बनते बनते हम 1-2 कटोरी चीज़ टेस्ट कर लेते हैं, चलो जैसे स्पेशली दाल मखनी है, राजमा है, कढ़ी है या नॉनवेज बना है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब खाएंगे तब भी 1-2 कटोरी खा लेंगे। तो एक जो हम क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स है हमारा वेट गेन करने के लिए। तो हम ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज को हटा लें, शुगर कंटेंट है उसको हटा दें, इरेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड को अवॉइड करें और टाइम पे खाएं एंड वॉक एंड एक्सरसाइज अपनी डाइट, अपनी नॉर्मल रूटीन में शामिल करेंगे तो हमारा डेफिनेटली वेट कम होगा ही होगा। बिल्कुल, यानी जो डाइट आप फॉलो करते हैं उसे तो फॉलो करना ही है, उसके अलावा ये जो एडिशनल चीजें खा लेते हैं इन्हें अवॉइड करना है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। दिल्ली से कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो जी सरोज, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सरोज, बताइए। जी मैम, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है, उसके बालों में बहुत सफेद हो रहे हैं उसके बाल जी, और मुझे अपने लिए पूछना है कि मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऑलराइट। बैक में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, कमर में। जी, चलिए तो पहले इनकी बेटी की परेशानी सॉल्व करते हैं। बाल सफेद हो रहे हैं। देखिए, आजकल बाल सफ़ेद होना एक बहुत नॉर्मल रूटीन हो गया है, स्पेशली यंग एज में बहुत जल्दी ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल मोस्टली लड़कियां डिफरेंट शैम्पूज, डिफरेंट ऑयल्स का यूज़ करने लग जाती हैं। फिर देखिए सन एक्सपोजर बहुत रहता है, तो और डाइट में जैसे कहते हैं पानी, फ्रेश फ्रूट जूसेस ये सब नहीं लेती हैं, इरेटेड ड्रिंक्स पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं। क्योंकि एक बार बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएँ तो वो काले होने बहुत मुश्किल है। बट जहाँ आपको लगे सफ़ेद हो रहे हैं तो हम उसको उस टाइम कंट्रोल कर सकते हैं।
प्रॉपर रेस्ट से, प्रॉपर डाइट से, और बहुत टेंशन ना लें, क्योंकि अगर हम टेंशन लेते हैं उससे भी सफ़ेद होते हैं। और इन्होंने जैसे बोला इनका वजन बढ़ रहा है और कमर में दर्द रहता है, तो कमर के दर्द के बहुत सारे मतलब चीज़ें हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, और साथ ही साथ जैसे है कि बैठने उठने का तरीका ठीक ना हो, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कई लोग जैसे बैठे रहते हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे हम डिपेंडेंट हैं, मेड्स हर चीज़ कर लेंगी और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, बैठे बैठे खा रहे हैं, एक ही पोजीशन पे सो रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कैल्शियम लेवल कम हो सकता है, कैल्शियम लेवल कम से भी, तो उसको आप पहले तो ब्लड टेस्ट कराएं कि ब्लड टेस्ट में क्या कमी है, उसके बाद ही हम डाइट बता सकते हैं। और वही जैसे कह रहे वजन ज़्यादा है तो अपनी डाइट में फैट इंटेक कम, शुगर की चीज़ें उनका कम, और फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करें। जी, यानी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी है, फैट इंटेक कम करना है, और अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना है ताकि एक अप्रोप्रिएट डाइट आपको सजेस्ट की जा सके। अभी चलते हैं लखनऊ और वहां से एक कॉलर हमसे बात करेंगे। हेलो जी उषा, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार उषा, बताइए। हाँ जी मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है, एक मेरी बेटी के बारे में और बहन के बारे में। जी बताइए। मेरी बेटी है 6 महीने की। अभी तक मैं उसको अपना दूध पिलाती थी, अभी तक ऊपर का खाना, बाहर का खाना नहीं खिलाया है। उसको खाने में क्या क्या चीजें खिलाऊं, और एक खाना और दूसरा खाने के बीच में कितना अंतर रखूं। ऑलराइट। और मेरी बहन का है कि वो बहुत कमजोर है, 17 साल की है। कितने साल की है? 17 साल जी। और वजन 35 kg है। ओके। क्या ये सही है? और पतली भी बहुत है, हाइट भी कम है। जी, तो चलिए उषा, पहले आपकी बेटी के बारे में जानते हैं रश्मि जी से। जी। 6 महीने के बाद ही अक्सर हम लोग कहते हैं कि ऊपर की चीज़ें देनी चाहिए, जैसे दाल का पानी हो गया है, सूजी की खीर हो गई है, कस्टर्ड हो गया है, मैश सेब हो गया है, या केला हो गया है, एप्पल जूस हो गया है, नारियल पानी हो गया है। बट जब ये शुरुआत करें तो सबसे पहले 1 चम्मच से, ये नहीं कि अगर हमने बोल दिया है तो आप कटोरी भर के खिलाइए, नहीं, पहले देखिए कि 1 चम्मच बच्चे को सूट कर रहा है। हफ्ते में आप, जैसे आपने अगर एप्पल जूस से शुरू किया है तो रोज सुबह उसी टाइम पे आप 1 चम्मच एप्पल जूस दें हफ्ते तक। जी। आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जब एप्पल जूस ले लिया है उसके बाद दूसरी चीज़ स्टार्ट करें, वो भी कम क्वांटिटी में। और 2 मील्स में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप रहना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें शुरू करें वो सुबह के टाइम पे करें, रात के टाइम पे नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस बच्चे को सूट नहीं करे तब उस टाइम एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो ले जा सकते हैं ना। अगर रात को आप कोई चीज़ नहीं शुरू करते हैं और रात भर बच्चा मतलब दर्द के मारे या किसी के कारण तड़पता रहे, तो आप ना उस टाइम किसी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, ना आपको पता चलेगा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो इसलिए कोई भी चीज़ शुरुआत करे वो सुबह ही करे। और हाँ, इन्होंने अपनी बहन के लिए पूछा है। 17 साल की उम्र और 35 किलो नहीं, वेट तो मैं कहूँगी कम है, क्योंकि हाइट के हिसाब से भी थोड़ा सा हम कहते हैं अबव 40 होना ही चाहिए। तो इस टाइम इनको अपनी बहन को जैसे अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली है ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे, खूब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड प्योर घी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स ना लें। या तो इनकी बहन का वो बात है कि हार्मोनल बॉडी स्ट्रक्चर ही इतना है और कई चीज़ें लगती नहीं है, तो किसी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट को भी दिखा के अगर कोई मल्टीविटामिन है या एपिटाइजर है वो भी लेना चाहें वो भी ले सकती है। और एक बार आप ब्लड टेस्ट जरूर करें, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इस टाइम होते हैं एडोलेसेंट में। कई बार आजकल स्पेशली गर्ल्स को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो थायराइड भी जैसे, या शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड भी 2 तरह के हैं, एक में वजन कम होता है, एक में ज़्यादा होता है। तो एक बार ब्लड टेस्ट करा लेंगे, अगर तो रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें, जैसे मैंने पहले बताया। जी, तो क्योंकि आपकी बहन बहुत पतली हैं, आपने कहा, तो बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर उनका एक ब्लड टेस्ट करा लें ताकि ये पता चल जाए कि कहीं थायराइड की शिकायत तो नहीं है। और जो डाइट बताई है रश्मि जी ने उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और लुधियाना चलते हैं, वहाँ से एक कॉलर फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो सुमन। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून मैम। जी सुमन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे आप। मैम मेरी एज 25 है जी, और मेरी हाइट है 5'7" के करीब जी, एंड माय वेट इज 65। ओके। 65 kg। मैं स्लिम होने के लिए पूछना चाहती हूँ, स्पेशली मैम मेरे ब्रेस्ट काफी हैवी है बाकी बॉडी के हिसाब से, तो ब्रेस्ट को कम करने की ट्रिक क्या है? एक्चुअली मेरी मॉम की भी ब्रेस्ट हैवी है जी। क्या ये हेरिडिटी है या फिर इसको डाइट या किसी चीज से कम किया जा सकता है?
ऑलराइट सुमन, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और इसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो इस छोटे से ब्रेक के लिए आप रुके, हम जल्द लौटते हैं। और हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए 01203991111। ये वो नंबर है जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं और पूछ सकते हैं आज डाइट ड्यूरिंग मेनोपॉज से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, या फिर डाइट से रिलेटेड आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं। तो जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कॉल फॉर केयर। एक महिला को अपनी पूरी उम्र में अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और ऐसे में हेल्दी डाइट लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और ख़ासतौर से कहते हैं कि पोस्ट 30 अगर आप अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन बढ़ा देती हैं तो मेनोपॉज की स्टेज के लिए बॉडी भी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाती है। अभी हम आगे बढ़ाते हैं सुमन का सवाल, जिन्होंने ब्रेक से पहले हमें लुधियाना से कॉल किया था और कहा है कि 5'7" उनकी हाइट है और 65 kg उनका वेट है। हाँ जी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? वो कह रही हैं कि काफ़ी बल्कि उनकी बॉडी है, स्पेशली वो ब्रेस्ट कम करने के लिए डाइट पूछना चाह रही हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द हाइट उनका वेट ज़्यादा नहीं है, मतलब 2 या 3 किलो ज़्यादा है। कई बार क्या होता है कि बॉडी में बोन वेट भी ज़्यादा होता है, तो उससे भी हमें लगता है कि बहुत वेट ज़्यादा है। जैसे कि इन्होंने बताया इनके ब्रेस्ट हैवी हैं, तो उससे भी ना लुक बहुत ज़्यादा ही लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं। ब्रेस्ट कम करने के लिए ऐसे कोई डाइट नहीं होती, पर किसी एक्सरसाइज एक्सपर्ट से जाके ज़रूर पूछ सकती हैं। और फिर जैसे ये कह रही कि मदर का भी ऐसे, तो वो हेरिडिटी इफेक्ट बहुत है जी। तो इट्स बेटर है कि अभी से, क्योंकि शी इज़ टू यंग फॉर इट, तो फ्राइड है, इरेटेड ड्रिंक्स है, जंक फूड है, ये थोड़ा अवॉइड करें और किसी एक्सपर्ट को मिलकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। जी, यानी यहाँ पर एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो किसी एक्सपर्ट से मिलिए और एक परफेक्ट एक्सरसाइज अपने लिए आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें उससे मदद ज़्यादा मिल पाएगी। रश्मि जी, जैसे कि मेनोपॉज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मूड स्विंग्स बहुत होता है, इरिटेशन बहुत होते हैं। हाँ जी। तो क्या कोई ऐसी डाइट भी है जो ऐसे सिम्टम्स को थोड़ा मेलो डाउन कर सके? देखिए, ऐसी डाइट, देखिए डिप्रेशन की भी जैसे हम कहते हैं कि डाइट है, हमें जैसे खूब सारा पानी है, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, क्लियर सूप्स हैं, वो सब लेना चाहिए। बहुत रिच फूड नहीं लेना चाहिए, बहुत तली हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और अपनी डाइट हमें कलरफुल लेनी चाहिए। कलरफुल लेंगे तो देखिए अट्रैक्टिव, जैसे जब खाना आता है तो हमें खुद ही अच्छा लगता है। तो अपने टाइम पे खाइए, ये नहीं कि हाँ जी अगर भूख इच्छा नहीं है तो नहीं खाना है। कई बार क्या होता है कि लोग इस एज में चाय ज़्यादा लेने लग जाते हैं कि उनको हमेशा लगता है हम थके थके से हैं। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये स्टेज हर किसी की लाइफ में आती है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर बिफोर हेड कि इस स्टेज में हमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो हम अपनी डाइट भी ध्यान रखनी चाहिए। मूड स्विंग्स ऑब्वियस है, कई बार कई चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती है, तो मूड स्विंग्स के लिए तो बेस्ट है कि आपका जो मनपसंद खाना है, फेवरेट फूड आइटम्स हैं, खुश करे वो खाएं। अगर आपका बाहर का खाने का मन है वो खाइए, बट क्वांटिटी का ध्यान रखिए। इट्स नॉट दैट कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आप बाहर का खाइए तो पता चला कि आप बाहर खाते ही जा रहे हैं। क्वांटिटी हमेशा आपको देखनी है कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप किसी की देखा देखी नहीं कर सकते कि अच्छा वो तो तीनों टाइम बाहर खा सकती है और फिर भी वेट कम है और मैं भी खाऊं। क्या पता आपको तीनों बार बाहर खाने से आपका वेट और बढ़ रहा है। ऑलराइट, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, तो ये बात जरूर एक गौर करने वाली है। अभी लखनऊ से मनीषा हमसे बात करेंगी। हेलो मनीषा। हेलो जी मनीषा, बताइए। मैम एंड रश्मि मैम, गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 साल से मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम रही है और मेरे को जो है, मेरे को पहले तो स्टार्टिंग में पीरियड 1 मंथ 2 मंथ का गैप हो जाता था, मेरे को इतना पता नहीं लगता था, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन अभी भी मुझे प्रॉब्लम ये रहती है कि मेरे को 4 दिन 1 वीक या 10 डेज हमेशा मेरे को डेट के ऊपर लेट ही हो जाता है। तो मुझे ऐसी डाइट बताइए कि मेरा पीरियड टाइम से हो जाए। ऑलराइट, पीरियड्स रेगुलर करने के लिए ये डाइट जानना चाहिए। ये देखिए, ये तो हार्मोनल पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि थायराइड, जैसे इनको थायराइड भी है, उसमें भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल ही इम्बैलेंस है। जब ये हमारा पीरियड्स होते हैं, इसमें भी हमारा हार्मोन्स का बहुत इफेक्ट होता है। अपनी डाइट में यहाँ इतना मैं कहूँगी कि आयरन इंटेक, विटामिन सी इंटेक काफ़ी बड़ा है। कई बार क्या होता है कि फीमेल्स की बॉडी में आयरन, जैसे हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी शरीर में खून की कमी होती है, तो उस वजह से भी हमें पीरियड्स लेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में ब्लड ही नहीं है तो कहाँ से वो मतलब इतना हो पाएगा। तो अपनी डाइट में आयरन सप्लीमेंट्स का, आयरन इंटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और साथ में ही विटामिन सी का भी। जी, तो विटामिन सी और आयरन इंटेक का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी दिल्ली से शिप्रा हमसे बात करेंगी। हेलो शिप्रा। गुड आफ्टरनून मैम। जी शिप्रा, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगी आप? मैम मुझे पूछना था, मेरी हाइट 5'4" है
जी। मेरा वेट है 42 और मैंने मैम से पूछा था कि मेरे को वेट गेन करने के लिए कुछ बताएं, तो मैम मैं स्प्राउट्स वगैरह और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह सारा ले रही हूँ। साथ में आपने मेरे को एक सप्लीमेंट बताया था इंश्योर करके मिल्क में, तो मैं रेगुलर ले रही हूँ, बट मैम दो मंथ हो गए ऑलमोस्ट, बट कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। एंड मैं कॉलेज जाती हूँ, तो प्लीज मेरे को कुछ बताएं, कोई सप्लीमेंट कुछ और बताएं, एंड प्लीज मेरे को कोई भी सप्लीमेंट बताएं। बिल्कुल शिप्रा, आपको जरूर बताएंगे कि क्या है वो तरीका जिससे आपकी इस प्रॉब्लम से आपको निजात दिलवाया जा सके, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो बस इस छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द वापस लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। ऐसा कहा जाता है कि 30 के बाद हर महिला वेट गेन करती है, इसीलिए मेनोपॉज की स्टेज आने तक ये सजेस्ट किया जाता है कि फैट का कंजम्पशन जितना हो सके आप कम करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी होती है। इसलिए सजेस्टेड है कि फैट का कंजम्पशन इस दौरान कम कर जीते। और अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिप्रा की, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया था और वेट गेन के लिए इन्होंने आपसे पूछा है। हाँ जी, देखिए जैसे ये कह रहे हैं कि इनका 2 महीने से ये डाइट भी फॉलो कर रही हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है इनका। तो एक बार मैं कहूँगी कि अपना एक बार थायराइड प्रोफाइल एंड एक बार शुगर चेक करा ले। कई बार क्या होता है कि अगर हमें थायराइड या शुगर हो, क्योंकि शुगर वालों का भी एकदम से वेट कम होता है और हम फिर कुछ भी खाएं तो वेट कम ही हो रहा है, हमें एकदम पता नहीं चलता है। और इसके बाद अगर इनको लग रहा है कि हर ब्लड रिपोर्ट्स ठीक है और वेट नहीं बढ़ रहा है, तो अपनी एक तो डाइट में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करें मुट्ठी भर के, और जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो इंश्योर की जगह कोई ये वेल स्प्रिंग ले सकती हैं या डी प्रोटीन ले सकती हैं, और साथ में सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स लें। जी, तो ये तो सप्लीमेंट्स हैं जो रश्मि जी ने आपको सजेस्ट किए, लेकिन उसके पहले ये सजेस्टेड है कि आप अपने शुगर का एक टेस्ट और थायराइड का टेस्ट जरूर करा लें। अभी कानपुर से श्वेता हमसे बात करेंगी। हेलो श्वेता। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून श्वेता, बताइए क्या पूछेंगे आप? मैम एक्चुअली क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं डाइट प्रॉपर ले रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं सारा दिन थकी रहती हूँ। तो मुझे सारा दिन ऐसा लगता है कि मैं सारा दिन मेरे लेग्स में पेन रहता है और मुझसे काम नहीं होता। तो प्लीज मैम मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ इसके लिए। जी चलिए, तो इनको लगता है कि ये हेल्दी डाइट ले रही है, बट स्टिल थकान क्यों है, पैरों में दर्द क्यों है? सबसे पहले इनको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला इनकी टांगों में दर्द रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, स्पेशली थायराइड की। क्योंकि जब हमारा थायराइड हमें पता, क्योंकि आजकल बहुत हिडन थायराइड है। जब तक हम ब्लड टेस्ट ना कराएं हमें पता नहीं चलता। एक अपना थायराइड, एक बार अपना कैल्शियम और हीमोग्लोबिन, अगर हमारा हीमोग्लोबिन भी बॉडी में कम है तब भी हमें बहुत थकावट रहती है। अगर हमारा कैल्शियम भी कम है बॉडी में तब भी थकान और जॉइंट्स में पेन रहता है। क्योंकि हमें लगता है हम डाइट तो प्रॉपर खा रहे हैं, कई बार हमारे कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं रहते खाने के। कॉम्बिनेशन हमारे मतलब जैसे हम खाना खाने के बाद चाय पी रहे हैं, फ्रूट्स के बाद चाय पी रहे हैं, उसके बाद क्या, क्योंकि हम ले तो ठीक रहे हैं बट हमारी बॉडी ना प्रॉपरली डाइजेस्ट करे ना, जो उनके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और स्टमक में वर्म्स भी हो सकते हैं। तो एक अपना स्टूल टेस्ट, थायराइड टेस्ट, हीमोग्लोबिन एंड कैल्शियम जी, उसके बाद हम इनको बता सकते हैं कि अगर तो इनमें से कुछ कमी है तो हम बता देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम थोड़ी और डाइट इनकी इम्प्रूव कर देंगे। जी, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट बताया रश्मि जी ने ये आप ज़रूर करा लीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि कहीं और कोई फ्लॉ तो नहीं है बॉडी में, ताकि आगे की डाइट आपको सजेस्ट की जा सके। और अभी बात करेंगी इंदु हमसे। हेलो। हेलो जी इंदु जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैम, मेरा क्वेश्चन मेरी मम्मी के लिए है। उनकी एज है 45 और उनका वेट है 90, उन्हें थायराइड भी है और उनका बीपी हाई हो जाता है। और अभी उन्हें पीरियड्स की काफी प्रॉब्लम हो गई थी, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है अभी उसका। ऑलराइट। उन्हें हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी जी, तो उनका बीपी काफी हाई हो जाता है, हाथ पैर उनके एकदम कांपने लग जाते हैं, काम नहीं होता, उनसे चला नहीं जाता। तो उन्हें क्या डाइट क्या लेना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक हमारा जो टॉपिक है उससे शायद थोड़ा बहुत मिलता जुलता ये बहुत रिलेटेड है। इस टाइम देखिए बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी बहुत हैं, ऊपर से वेट भी ज़्यादा है और बीपी भी इनको रहता है। जी, हाथ पैर कांपता है, हाथ पैर भी इनके कांप रहे हैं। तो इनको अपनी डाइट बहुत ही ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे बहुत तला हुआ नहीं लेना, बहुत मिर्च मसाले नहीं, और नमक का स्पेशली ध्यान रखना है। प्रिजर्वेटिव फूड आइटम है, पापड़ है, अचार है, ये नहीं लेना है। टाइम पे खाएं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत करें, और अपने खाने में ओट्स और ब्रांड्स इंक्लूड कीजिए, स्प्राउट्स एंड सोया प्रोडक्ट्स इंक्लूड कीजिए। और साथ ही मैं कहूँगी कि जैसे दूध है, दूध भी फुल क्रीम ना लेके डबल टोन ले,
टोन भी नहीं लेना, डबल टोन लेना है। और कम से कम 1 लीटर ले डबल टोन दूध, मतलब या अगर दूध नहीं पी सकती तो उसी दूध का दही ले सकती हैं, पनीर ले सकती हैं। और 8 बजे के बाद कोई भी सीरियल की चीज़ ना ले, मतलब रोटी चावल वगैरह ना ले, सिर्फ वेजिटेबल ले सकती हैं, दाल है, फ्रूट्स हैं या डबल टोन दूध। और रात इनके लिए जो वॉक है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो बीपी भी है, थायराइड भी है और साथ ही साथ इनका वेट भी ज़्यादा है। तो इनको कम से कम दिन में 1.5 घंटा वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। एक बारी में ऑब्वियसली नहीं कर सकती, इसको 2 या 3 बारी में डिवाइड कर दें जी। और मैं कहूँगी 1-2 योगा आसन ज़रूर करें। इससे क्या होगा, इनकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगी, ब्रेन की नर्व्स हैं उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, तो बीपी भी कंट्रोल रहेगा। और अपनी मेडिसिन को टाइम पे खाएं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं मेडिसिन टाइम पे नहीं खाते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। उनको लगता है चलो क्या एक दिन 9 बजे खा लेंगे, एक दिन 11 बजे खा लेंगे, बट आपकी बॉडी की साइकिल सारी खराब हो जाती है जी। तो बिल्कुल जैसे बॉडी की साइकिल मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप सही टाइम पर सही खाना खाएं, उसी तरह सही टाइम पर सही मेडिसिन लेना भी उतना ही ज़रूरी है और फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर इंक्लूड कीजिए। रश्मि जी, जैसे हमने आज बात की डाइट ड्यूरिंग मेनोपॉज की, तो अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी व्यूवर्स को, उन लेडीज़ को जो अभी इस दौर से गुजर रही हैं या फिर इस दौर को टच करने वाली हैं? देखिए, जो तो ऑलरेडी इस दौर को टच कर चुकी हैं, तो सबसे बड़ी बात है मैं कहूँगी कि थिंक पॉजिटिव। दिस इज़ नॉट एनीथिंग न्यू फॉर यू। ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल प्रोसीजर है आपकी बॉडी का जो आता ही आता है। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और अपनी डाइट पे ध्यान रखें। डोंट फील इनसिक्योर। कई बार वुमेन इनसिक्योर हो जाती है। इट्स नॉट मैटर ऑफ इनसिक्योरिटी, इट्स कहते हैं कि वी शुड एंजॉय दिस लाइफ। एंड साथ में अपने खाने में बहुत तला हुआ ना ले और बहुत स्पाइसी फूड ना ले, और कैल्शियम इंटेक कम से कम 1200 से 1500 mg ज़रूर ले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आयरन इंटेक का बहुत ध्यान रखें और फिजिकल एक्टिविटी जितनी हो सके करें अपने आप। और जो ये इस स्टेज को टच करने लगे हैं उसको पहले से इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दें और किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अच्छा सा मल्टीविटामिन लेना शुरू करें, जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिले, साथ में वीकनेस एंड लेथार्जिक भी ना रहे आप। रश्मि जी, थैंक्स अ लॉट कि आप यहाँ पे आए और हमारे कॉलर्स का जवाब दिया और ये सारा डिस्कशन हमारे साथ किया।